पीओके से एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर के महीने में पीओके ने अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तय कर लिया है। मानो नए साल का प्रस्ताव पास हो गया है। एक एक कर रास्ते बनते जा रहे हैं और सारे रास्तों का दूसरा सिरा जो है वो श्रीनगर की ओर खुल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में एक फ्रंट पहले से ही खुला हुआ था, अब दूसरा फ्रंट भी तैयार हो गया। पीओके में घुसकर बैठे पाकिस्तान के साथ उसके आका चीन की भी चीखें निकल आई हैं। नए साल में इन दोनों को गहरा शॉक लगने वाला है। पीओके क्या कुछ करने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन का गला भी पकड़ लिया, अवैध हाईवे बंद कर दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीनें हैं, हम पहले भी कहा करते थे, एक इंच जमीन के मालिक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है। ये धरना एक खतरनाक धरना होगा और किकेज रूट तकरीबन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगा। पीओके में पाकिस्तान दो फ्रंट पर फंस गया, बड़ा खेल हो गया। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर तय करना होगा। किसी जबर के बुनियाद पर हम किसी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त आजाद कश्मीर या पीओके के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके ने पूछा पाकिस्तान कौन है? शहबाज की फौज मौन है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से रेंजर्स और एफसीज को यहाँ से हटाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। हम न गोलियों से डरते हैं, न हम जुनून से डरते हैं। या हमारी लाशें जाएंगी या हमारा हुकूक मिल जाएगा। दुश्मन से भी मुकाबला करेंगे, अंदर के दुश्मनों का गला भी घोंट के रख देंगे। ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आज मैं ये बात खुद कर रहा हूँ, मैं बाकी को मना करता था, आज मैं ये बात कर रहा हूँ। रावला कोट, ये बाकी सारे इलाके जो हैं, ये तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त बड़ी, और पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा। पीओके के दोनों हिस्सों पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट वाले इलाके में हालात पूरी तरह से पाकिस्तान के काबू से बाहर हो चले हैं, तो दूसरा हिस्सा यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़क पर उतर आया है और वर्दी की दहशतगर्दी को लताड़ रहा है। दहशत ऐसी है कि चीन की फौज सीधे पाकिस्तान पहुंच गई। नाम तो दिया गया है आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट एक्सरसाइज का, लेकिन असल मामला कुछ और है जो पाकिस्तान और चीन पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सोशल मीडिया के जरिए दोनों की पोल पट्टी खोल रहे हैं। हम मुकाबला करेंगे, किसी को इंशाल्लाह सौदाबाजी हम करने नहीं देंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीनें हैं, हम पहले भी कहा करते थे, एक इंच जमीन के मालिक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है। ये जो संगलाख पहाड़ है, इन पहाड़ों के मिल्कियत हमारे पास है, हम मालिक है। ये जो दरिया गुजर रहा है, इसकी मिल्कियत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दे रहा है। उन लोगों को घुसने न दे जो घुस बैठे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, उनको इन सबूत से हटाना है। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस घुसपैठिए की बात की जा रही है वो चीन है और उसका मददगार है पाकिस्तान, जिसने ये इलाका और यहाँ के लोग चंद डॉलर की भीख के बदले चीन के हाथों बेच डाले। लिहाजा गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने सीधे चीन की गर्दन ही दबोच ली। ये है वो काराकोरम हाईवे जो चीन ने पीओके की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने काराकोरम हाईवे बंद कर दिया और चीन का अरबों डॉलर का सामान बीच रास्ते में फंस गया। 9 तारीख को हम बाकायदा तौर पे काराकोरम हाईवे को ब्लॉक करने जा रहे हैं और इस पे सफर करने से गुरेज करें। ये धरना एक खतरनाक धरना होगा और किकेज रूट तकरीबन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगा। हम ये बावर कराना चाहते हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले बहन भाइयों को ये बताना चाहते हैं, 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये शहर काराकोरम के रूट से सफर से इज्तनाब करें। कान खोल के सुन लें, हम न गोलियों से डरते हैं, न हम जुनून से डरते हैं। तो आप भी तैयारी पकड़ लें, हमने भी पकड़ा है। या हमारी लाशें जाएंगी या हमारा हुकूक मिल जाएगा। चीन ने काराकोरम हाईवे अवैध तरीके से 1978 में बनाया था। ये हाईवे 1300 किलोमीटर लंबा है जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए
पीओके होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। पीओके की जमीन से एंट्री करके चीन ने इस हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक सीधी पहुंच बना ली। इसके बाद 2015 में इसी हाईवे को आगे बढ़ाकर सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से ग्वादर पोर्ट तक बढ़ा दिया और पीओके में जिसने भी इस अवैध चीनी हाईवे का विरोध किया उसे या तो गायब कर दिया गया या मार दिया गया। किसको मरवाओगे? तुम कहां कहां शिरन करोगे? तुम किस को जेल में डालोगे? पूरी कौम को जेल में डाल सकोगे? तुम 10,000 फौज लाओगे तो आवाम 10 लाख की तादाद में पहुंच जाएगा। तुम 10,000 पुलिस लाओगे तो 10 लाख की तादाद में आवाम जमा हो जाएंगे। तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छुप के भी हम तुम्हें रहने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तुम अपने आकाओं के पनाह में चले जाओ, दुश्मन से भी मुकाबला करेंगे, अंदर के दुश्मनों का गला भी घोंट के रखेंगे। यह है वो काराकोरम हाईवे जो चीन ने 1978 में पीओके में तैयार किया था। इस हाईवे के जरिए चीन अपना अरबों का माल पाकिस्तान पहुंचाता है। हाईवे प्रोजेक्ट के रखरखाव के नाम पर पाकिस्तानी फौज को चीन से लाखों डॉलर मिलते हैं, लेकिन पीओके में इस हाईवे के दोनों तरफ के गांवों के लोग आज तक भी बिजली और सड़क के लिए तरस रहे हैं। 75 साल न बिजली देना, न वही देना, नया देना, स्पेशल लाइन और बिजली हन आज 24 घंटा जो सब बिजली की नुश। मेन मकसद बिजली बेसिक नीड है ना, सही बिजली नुश आवाम नहीं बुरा हाल यो नहीं खेना रोड ब्लॉक जग तंग तो सही मकसद नुश सही बेसिक को नीड है ना, सही बिजली का तरह रोड ब्लॉक थे। गिलगित के लोगों ने अनिश्चित काल के लिए हाईवे बंद करने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कर्मचारी पहले ही बलोचों के निशाने पर हैं। अब पाकिस्तान में चीन के एंट्री पॉइंट यानी गिलगित बाल्टिस्तान में भी वही हालात बन गए हैं। चीनी कंपनियों को गिलगित की जमीनें कौड़ी के भाव बेचने वाली पाकिस्तानी फौज यहाँ पर सीधे निशाने पर है। पूरे गिलगित बाल्टिस्तान से रेंजर्स और एफसीज को यहाँ से हटाया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बिल पास हुआ है, 1 साल की तोसी दी है रेंजर को यहाँ रखने के लिए। तुम अपने बाप के घर से देते हो उनको खर्चा। गिलगित बाल्टिस्तान के हर बजट हर फर्द के नवाले से हिस्सा जा रहा है रेंजर को। बहुत हो चुकी है इनकी खिदमत, मजीद हमें इनकी जरूरत नहीं है। कितनी शर्म की बात है, 250 किलोमीटर का रास्ता तुम महफूज नहीं बना सकते हो तो तुम खाक पाकिस्तान की इबादत करोगे। पीओके के निचले हिस्से यानी मुजफ्फराबाद रावलाकोट में तो पहले ही पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे हैं। दिन रात जुलूस और रैलियां निकल रही हैं। दूसरा फ्रंट यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियों की कहानी यहाँ पर भी बहुत पुरानी और बहुत लंबी है, लिहाजा यहाँ भी पाकिस्तान से आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पूरी हिस्ट्री तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे साथ क्या होता रहा और क्या कुछ ज्यादतियां हुई और अब तक भी हम इस मकमसे में शामिल है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हम एक कौम है, एक कौम को अपने इलाके के ऊपर हुकूमत करने का पूरा इख्तियार हासिल है। जब तक हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम है तब भी हमें सेल्फ रोल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है और ये हमारा हक है। और जब भी कश्मीर के हवाले से किसी भी हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर की बात आएगी तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर तय करना होगा। किसी बंदरबांट का हम हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं या किसी जबर के बुनियाद पर हम किसी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ऊपर से नीचे तक कोहराम मचा है और इस कोहराम के केंद्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा और पाकिस्तान का अवैध किराएदार यानी चीन है। मुजफ्फराबाद रावलाकोट वाले इलाकों में तो रैलियों और जुलूस पर प्रदर्शन लगाने की पाकिस्तान की कोशिश ने पीओके के लोगों के सामने उसका चेहरा पूरी तरह से ही बेनकाब कर दिया है। हम वहां से असेंबली की घेराव की कॉल देंगे। मैं ओपन ये बात करता हूं, ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, लेकिन ये बेगैरत हैं, ये बेशर्म हैं, इनको ये लोग इंसान नजर नहीं आ रहे। इन्होंने सिर्फ जाती अना की खातिर
एक शख्स के इक़्तिदार की खातिर इन्होंने इस अवाम को 3 दिनों से सड़कों पे जलीलो ख्वार किया। ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आज मैं ये बात खुद कर रहा हूं, मैं बाकियों को मना करता था, आज मैं ये बात कर रहा हूं। अब तो चीन भी समझ गया कि पाकिस्तान से पीओके संभलने वाला नहीं है, लिहाजा अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होने से बचाने के लिए वो खुद अपनी फौज पाकिस्तान ले आया है। खबरें ऐसी हैं कि बहुत जल्द चीनी फौजें बलोचिस्तान और पीओके में सीपेक के रूट पर तैनात कर दी जाएंगी। लेकिन चीन को भी वही भुगतना पड़ेगा जो पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि पीओके ने तो साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना है ना कभी होगा। पीओके जो कि हमारे हिंदुस्तान के साथी कहा करते हैं, हम बचपन से सुनते आए थे कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पे जो है वो भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है और कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म चल रहा है, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम यही बातें सुना करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि असल में कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर